ये वो पहला घर है जिस घर से पहली आग की चिंगारी निकली थी। ये वो पहला घर है। और उसके बाद आहिस्ता 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 ये आग जो है बदलती गई और हवाओं ने भी रुख बदल दिया। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी एक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में आग ने इस तरीके से इस कॉलोनी को लपेटा कि आज जो है पूरा सिनेरियो जो है यहाँ पे चेंज हुआ है। यानी ये कॉलोनी जो है अब बसने के काबिल नहीं है। वार्ड 1 की ग्राउंड रियलिटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो 95 ऐसे घर जो आग की जद में आए हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ के उलमाए किराम की माने, मुफ्ती साहिबान की माने, तो उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि हमने इन मकानात को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। 41 ऐसे मकानात हैं जो फुली डैमेज हुए हैं, और उसके बाद बाकी और अन्य ऐसे मकान हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे काउ शेड्स हैं जो फुली डैमेज हुए हैं। यानी जो हम गाय के लिए शेड्स बनाते हैं, अपनी भैंस के लिए, अपने माल मवेशी के लिए शेड्स बनाते हैं, उनमें से 95 में से कुछ ऐसे शेड्स भी हैं जो फुली डैमेज हुए हैं। फिलहाल आग का कारण क्या बना, सबसे पहला सवाल। और उसके बाद आग बुझाई क्यों नहीं गई? पानी की किल्लत क्यों वार्ड 1 के इलाके में आज भी पाई जाती है? ये तमाम तर सवालात जो हैं आप सभी लोग जानते हैं, मगर इनके जवाब जो हैं यहाँ के अवामी लोग देंगे। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद वानी। खुर्शीद जी, मुझे ये बताओ कि कैसे आग लगी? सर एक्चुअली पता नहीं कैसे आग लगी। आग अचानक इधर हुई गाँव में, तो आधे 1 घंटे में सारे गाँव को लिपट लिया आग। तो ये कौन सा मकान था जो अभी हम चारों ओर देख रहे हैं? कौन सा ऐसा मकान था जिससे आग की चिंगारी निकली? पहला मकान ये है जिससे सीमेंट की ईंटें लगी है, वहीं से पहले शुरुआत हुई आग की। तो फिर इसके बाद गाज बंगलो जो है वो नियर बाई थी इसके, तो फिर वहां तक आग गई। फिर आधे घंटे 1 घंटे में सारा गाँव ना तबाह हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ तो स्ट्रीट एक दूसरे को लगभग 20-20, 30-30 फुट पे कट कर रही है, मगर फिर भी आग जो है आगे ही बढ़ती जा रही है। ये कैसे हुआ? क्या हवाओं ने रुख बदल दिया? नहीं, हवा तो बहुत तेज थी उस टाइम, तो उसी के कारण ज्यादा फैल गई गाँव में। तो आपको कब मालूम चला? क्या आग जो है वो एक्यूट बढ़ चुकी थी या? मालूम चला था हमको भी सर, उसी टाइम तो हम आए थे, मगर काबू नहीं हुआ आग हमसे। अच्छा, तो पानी का क्या कोई और सोर्स नहीं है क्या? आपके पास यही पानी है जो इतना भी फ्लो चल रहा है? यही पानी था। पीएचई डिपार्टमेंट ने पानी लगाया था उस टाइम भी, तो आग की वजह से पाइप जो है डैमेज हुई थी, तो उसकी वजह से पानी। उसके अलावा मुझे बोलो, कितने लोग आपको यहाँ पे आए जो आपकी मदद के लिए? पूरा इलाका आया था, पूरा इलाका आया था मदद करने के लिए। मगर जहाँ पे ऐसी आग हो तो पूरा इलाका क्या कर सकता, एक इंसान क्या कर सकता था अपने हाथों से। फिर अंततः कैसे बुझी ये आग? फिर फायर सर्विस जो आई अनंतनाग से आई थी, फायर सर्विस अनंतनाग से आई थी, वो कम से कम 6-7 घंटे लगे उसको यहाँ तक पहुँचने में, तो फिर बुझ गई आग नीचे तक। फायर इमरजेंसी कहाँ से आई? अनंतनाग से आई थी। अनंतनाग से फायर इमरजेंसी आई? फायर इमरजेंसी अनंतनाग से आई थी। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद, कश्मीर जो डीसी साहब है उसने शायद बात की थी अनंतनाग डीसी के साथ, तो वहां से आई। अनंतनाग से फायर इमरजेंसी वार्ड 1 के इलाके में पहुंची है। इस बात को जरा आप गौर फिक्र करें। मुझे ये बताओ, नाम क्या है आपका? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान जी, मुझे ये बताओ कितने ऐसे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने आग बुझाने का काम किया? सर पहले सर इधर था, कश्मीरी में आप बताएं जनाब। इथे जुतोर कमयस नफर गाममयस बाकी सर मजूर करने के मिसत होता है गामल पता जनाब, तो नहसब गाम खत्म हो जनाब। ये दिन का समय था या रात का समय? दिन का समय। दिन के कितने बजे आग लगी? दिन के 2 बजे सर। हमारा यहाँ नेटवर्क भी ऐसा है सर, अगर हम फोन करते किसी को पहले 1000 ट्राई मारनी पड़ती है, फिर जाके एक फोन का लगते है। किसको हम उस टाइम फोन करते, हमें आग लगी, हमें बचा लो, तो ऐसा नेटवर्क है हमारा यहाँ। अच्छा, मतलब इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, और अगर फोन कॉल लगता भी है तो वो 10-20 बार ट्राई करना पड़ता है, 50-100 बार ट्राई करना पड़ता है, फिर जाके एक कॉल अगर लगी उसको भी आगे से समझ नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है। अच्छा, वैसा नेटवर्क है हमारा यहाँ। मुझे ये बताओ, आप खुर्शीद नाम है आपका? मोहम्मद रमजान जी। मोहम्मद रमजान जी, कितने ऐसे मकानात हैं जो इस आग की जद में आए? सर मकान तो 120 सर। 120? मगर 41 तो बाकी लोग 41 ही बोल रहे हैं सर। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन 95 बोल रही है। एक घरों में सर 2-2 चूल्हा है या 3-3 सर। अच्छा, मतलब एक घर में 3-3 लोग रह रहे थे, अलग अलग फैमिली थी? बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं एक्चुअली सर, यहाँ तो मुझे लग रहा है 150-200 तक हुए हैं डैमेज। मकान जो है वो 95 आपने देखे, आपके पास लिस्ट आई है, 95 फुली डैमेज है। और जो काउशड़ वगैरह है जिसको हम घास बंगलो बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने माल मवेश के लिए घास शास रखते हैं, वो कम से कम 150-200 ज्यादा है सर। 150 से ज्यादा है? और क्या है सर, घास बंगलो भी है ना, काउशड़ वगैरह है,
वो भी तो डैमेज हुए हैं। मुझे बताओ अभी तक आपकी मदद किन लोगों ने ज्यादा की? मदद हर किसी ने की है सर, मदद हर किसी ने की है यहाँ पे, हर कोई इमदाद करे वर्ल्ड वन के लिए। हम सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। किन अल्फाजों में उनका शुक्रिया अदा हम करें? इससे पहले आपने इतना जमावड़ा, इतनी भीड़ वाड़वन के इलाके में देखी थी? कभी भी नहीं हमने इतनी भीड़ देखी थी जितना आज मुलवाड़न में सारा रिलीफ आ रहा है। इतना हमने कभी भी कहीं भी नहीं देखी है। लगता है आपको जो रिलीफ आज लोगों ने भेजा है, इस रिलीफ से आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएंगी? हाँ सर, क्यों नहीं होगी, रिक्वायरमेंट सारी सारी इंशाल्लाह ताला सारी पूरी होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब क्या यहाँ पे जो माल, यहाँ पे जो खाने पीने के लिए चीजें आई है, अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर ये बंद हो जाएंगे, हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें जरूरत है वो भेजें आप। क्या इम्पोर्टेंट चीजें? जैसे मतलब ईंटें है, सीमेंट है, टीन वगैरह है, और सर पुलाई है। अगर ये आएगा, लोहा जो है वो आएगा, तो हम अपने मकान को फिर से बना सकते हैं। अच्छा, हमारा हमारा माल शाल है सर, वो दर बदर है, गाय शाय घोड़े छोड़े वो दर बदर है सर। रात को सर इधर तो सर शेर है सर, इधर शेर वगैरह घूमता रहता है सर। इधर कुछ नहीं है सर, बिल्कुल। माल खुद ही देखो सर, माल कहाँ है हमारा दर बदर सर। एक्चुअली सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे नेटवर्क का, नेटवर्क और रोड कनेक्टिविटी का। अगर हमारे पास फायर सर्विस उस टाइम होती तो ये इतना आग फैल नहीं सकता था। हमारे पास था ही नहीं, तो हम क्या कर सकते, अपने हाथों से कैसे आग बुझाते? अच्छा, ये मसला है सर, नेटवर्क का सबसे बड़ा इशू है। मैंने भी कोशिश की थी अपने मंत्री साहब से बात करने की, मगर कॉल उस टाइम नहीं हो पाई। फिर जाके कम से कम 200 ट्राई दे के एक कॉल लगी। अच्छा, आप पेशे से क्या काम करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, पढ़ाई कर स्टडी कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ विक्टिम्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। जो तफसीलात हम तक आई थी वो हमने आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर उसके बाद भी ये कुछ विक्टिम्स यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी हमने बातचीत की और इन्फॉर्मेशन इनसे भी ले ली। अब क्या कुछ सूरत हाल है वो आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की आगे भी कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल ये वो पहला घर है जिस घर से पहली आग की चिंगारी निकली थी। ये वो पहला घर है, और उसके बाद आहिस्ता 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 ये आग जो है बदलती गई और हवाओं ने भी रुख बदल दिया। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी एक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में आग ने इस तरीके से इस कॉलोनी को लपेटा कि आज जो है पूरा सिनेरियो जो है यहाँ पे चेंज हुआ है। यानी ये कॉलोनी जो है अब बसने के काबिल नहीं है। मगर फिलहाल जिस तरीके से लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कंबल हो, रजाई हो, उसके बाद टीन आ रहा है, यहाँ पे प्लाई आ रही है, तमाम तर चीजें। मगर आज की तारीख में लोगों का ये कहना है कि राशन जो है पूरी तौर पे मुकम्मल हो चुका है, राशन की यहाँ पे अब किल्लत नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमें आज के बाद सीमेंट की जरूरत है, प्लाई की जरूरत है, सरिया की जरूरत है, ताकि हम दोबारा से इन अपने आशियानों को बसा सकें और हमारा माल मवेशी जो है वो अंदर रहे, और हम 6 महीने के बाद, जो 6 महीने का यहाँ रोड कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाता है, हम अपने आशियानों में महफूज रहें।